क्या आपके पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है डाइटिंग, एक्सरसाइज और बाकी सारे उपाय करने के बाद भी चीज़ें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि आप खाना कम भी कर देते हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा जो चांसेस ये हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और इसकी पेट की चर्बी से क्या संबंध है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। और चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इंसुलिन होता क्या है? देखिए, इंसुलिन जो है एक बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज में बनता है और ये इसका काम ये होता है कि हमारे खून तक जो है वो खून के ज़रिए बॉडी के सेल्स तक जो है वो ग्लूकोज को पहुंचाना, ताकि बॉडी अच्छे से काम करना शुरू कर दे। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है कि जब आपका इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी की बात सुनना कम कर देता है तो बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आमतौर पे ये जो होता है वो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ और बाकी जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है, इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेट की चर्बी से इंसुलिन का क्या संबंध है, ये एक सवाल उठता है। देखिए, पेट की जो चर्बी होती है वो केवल वो नहीं होती है जो बाहर दिख रही होती है, एक अंदर भी होती है जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर होती है, आपके लिवर के ऊपर, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर। उसको हम लोग जो है वो विसरल फैट कहते हैं। ये क्या करता है कि जब आपकी केमिकल जो हार्मोन आपकी बॉडी बनाती है वो और ज़्यादा बनाना पड़ता है जब ज़्यादा आपका अंदर का फैट बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल है, ये खतरनाक चक्र है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इंसुलिन बनना लगता है, ज़्यादा पेट की चर्बी इससे बढ़ती है और ज़्यादा इंसुलिन से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इससे वज़न कम होता है। तो ये एक विशेष साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। इस वजह से कई लोग डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उस सर्कल में फंस चुके हैं कि जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ता है। देखिए, आपकी कमर का जो साइज़ होता है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। आप सिर्फ क्या होता है, कई बार लोग सिर्फ अपना वेट देखते हैं और वेट देखने से ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ठीक जा रहा हूँ, फिट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो वेट सर्कम्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमियों में जो वेट सर्कम्फ्रेंस है वो लगभग जो है 90 सेंटीमीटर या 35 इंच से कम होना चाहिए, और यही चीज़ फीमेल्स में या महिलाओं में 80 सेंटीमीटर या 31.5 इंच से कम होना चाहिए। अगर कमर इससे ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखें, कई बार जो है आपके पेट की जो अंदर की चर्बी होती है वो बाहर की चर्बी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि विसरल फैट है कि नहीं है बॉडी में। वो आपको दिख जाता है, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, पतले लोगों में भी पेट बाहर होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या जो है वो लक्षण होते हैं। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कई लक्षण होते हैं जो हम लोग बिना किसी टेस्ट के भी पकड़ जा सकते हैं। जैसे आपका पेट के आसपास की चर्बी जो है ज़्यादा होगी, पूरी बॉडी हो सकता है कि मोटी ना हो और कहीं और फैट ना हो, लेकिन पेट के आसपास अगर फैट है तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा, क्योंकि अंदर पेट में विसरल फैट है। फिर बार बार आपको ना भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। उसके बाद मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। खाना खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, जल्दी आप थक जाएंगे। गर्दन के अगल बगल जो है वो आपने देखा होगा, कुछ लोग जो बहुत मोटे होते हैं उनकी गर्दन भी बहुत मोटी होती है, उनके आसपास में काले काले धब्बे होते हैं। वो कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही प्रॉब्लम होती है। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप सारे जो है प्रयत्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी पतले होने का नाम नहीं ले रही है, फैट लॉस नहीं कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है ये। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनको हम करवा करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता बहुत इजीली लगा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको, अगर 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम में है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद का आता है HbA1c टेस्ट, जो कि 3 महीने का एवरेज होता है आपकी शुगर का, वो आप टेस्ट करा सकते हैं। तीसरा हो गया फास्टिंग इंसुलिन आता है एक टेस्ट। फिर होता है आपका लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपके 2-3 टेस्ट हो जाते हैं, सारे ब्लड रिलेटेड टेस्ट हैं। उसके बाद वेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो मैंने आपको बताया, जो पिछली बार हमने बताया था कि आदमियों में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए।
और फिर आपका जो है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इस टेस्ट की मदद से आप इसके जोखिमों का बहुत इजीली पता लगा सकते हैं और इसी के थ्रू अपने डॉक्टर के से इलाज भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके इलाज पे। देखिए इलाज इसके बहुत सारे नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है इसमें। देखिए आपको करना ये है कि हर मील में आपको प्रोटीन लेना है, जैसे कि अंडे, पनीर, दही, दाल, चिकन और मछली, या और भी वेज सोर्सेज भी हैं। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब कितनी एक्सरसाइज करनी है? लगभग 150 मिनट्स तक आप वॉक करें एक वीक में। और आपको हफ्ते में 2-3 दिन, अगर आप बहुत अच्छा होगा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर लें, बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद आपको ये है कि जितने भी आपके शुगर वाले जितने भी खाने हैं उनको आप अवॉइड करें। फिर अच्छी नींद लें, और फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत देर तक आपके पेट में टिका रहता है और आपके डाइजेशन में भी मदद करता है। तो फाइबर भी लेना बहुत अच्छा रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए। अब आते हैं हम कंक्लूजन पार्ट में। देखिए पेट की चर्बी जो होती है वो सिर्फ दिखने की समस्या नहीं होती, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आप समय पे डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये ना ठीक होने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये आने वाले खतरे की बहुत बड़ी घंटी ज़रूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको नया जो है वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसको बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद।